भागवत महापुराण की बंधु कथा के द्वितीय दिवस में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रथम दिवस की कथा में हमने श्रवण किया कि सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि प्रश्न पूछे जा रहे हैं और भक्ति माता के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को देख के नारद जी तुरंत माता भक्ति की व्यथा को समझ गए और कहने लगे, भक्ति देवी आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आप गोविंद की बड़ी लाडली हैं। आप भक्तों के हृदय में विराजमान हैं, लेकिन जब कलयुग आ गया है तो लोगों से आपका विस्तार हो गया, लोगों से आप भिन्न हो गई हैं। मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे श्रीमद् भागवत जी महापुराण का ध्यान दिया है। सदा सेव्या श्रीमद् भगवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रितः। नारद जी कहने लगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आपके ज्ञान और वैराग्य को जो बूढ़े हो चुके हैं उनको जगाने का माध्यम है। श्रीमद् भागवत की कथा बंधु मनुष्य को, मानव को परमात्मा से जोड़ देती है। सदा सेव्या श्रीमद् भगवती कथा हमेशा सुनने लायक है। और सनकादिक ऋषि इस कथा का गान करने लगे। भक्ति स्तोत्र तरुणो गृहीत्वा प्रेमे के रूपा सहसा विराजते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्मुहुः। भागवत की कथा को सुनकर भक्ति माता के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य एक तरफ जागृत हो गए। दोनों की चेतना एक अवस्थ हो गई और भक्ति माता खड़े होकर दोनों के बीच में नृत्य करने लगी। जयते जगति माया काया ध्रुवो पद्मपि यातो हरिश्चित्तं समाश्रितः। इधर सनकादिक ऋषि कथा का श्रवण करा रहे हैं, उसी के बीच में भक्ति माता के दोनों पुत्र जवान हो गए। माता भक्ति नृत्य करने लगी, लेकिन नारद जी पूछने लगे सनकादिक ऋषि से, हे भगवान, हे सनकादिक ऋषियों, इस भागवत की कथा से ज्ञान और वैराग्य में अंश चेतना जागृत तो हो गई, परंतु इस भागवत की कथा से किस किस प्रकार के पापी तर जाते हैं, मेरी कुछ समझ नहीं आया। जरा मुझे संक्षेप में बताइए कि भागवत के श्रवण करने से किस किस प्रकार के पापों का प्रक्षालन हो जाता है। और सनकादिक ऋषि अपने श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदाचार रता विमानगता क्रोधग्निदग्धा कुटिलस्सकामिनः सप्ताहयज्ञेन कलो
शनकादिक ऋषि नारद जी से कह रहे हैं, जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप कर्म किया है, जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया, कोई दान नहीं किया, किसी की अपने हाथों से सेवा नहीं की, भगवान के नामों का स्मरण नहीं किया, और अगर जीवन में पाप करते करते उस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, अगर उसके नाम से श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पोथी पारायण कराया जाए तो वो भी तर जाता है। महाराज, क्या सिर्फ पापी तर सकते हैं? नारद जी प्रश्न करने लगे, महाराज ये तो आपने पाप कर्म की बात बताई, लेकिन कुछ और विस्तार में बताइए कि कौन कौन से पापी तर जाते हैं। कायेन वाचा मनसा विपाप नित्यं प्रकुर्वन्ति शटाहठेन परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। नारद जी ने प्रश्न कर दिया और विस्तार से बताइए। कहने लगे, शनकादिक, जो अपने माता पिता की अशुद्ध संतान है, कायेन वाचा मनसा विपातकम नित्यं प्रकुर्वन्ति शटाहठेन परस्वपुष्टा मलिना दुराशया, यानी किसी की माता ब्राह्मण जाति से है और उसके पिता किसी और जाति से हैं, जो उससे संतति उत्पन्न हुई वो वर्ण संकर उत्पन्न करते हैं। जिसकी माता पिता अशुद्ध है वो तर जाता है, और जिसके ऊपर किसी भी प्रकार की दैविक शक्ति का अगर प्रकोप हो जाए, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, सप्ताह के यज्ञ से वो भी तर जाता है। शनकादिक ऋषि कहने लगे, मुझे एक प्रसंग याद आता है, उसका नाम है गोकर्ण उपाख्यान। तुंगभद्रा नदी के तट के पास एक ब्राह्मण रहते हैं, उनका नाम है आत्मदेव जी महाराज। आत्मदेव महाराज पंडित हैं, ज्ञान में बहुत वृत्त हैं। उनका ज्ञान किसके समान है? आदि तस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्तु दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेजस्य जायते। आत्मदेव जी महाराज ब्राह्मण हैं और एक नंबर के कोटि के ब्राह्मण हैं, लेकिन उनकी एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधरी देवी। धुंधरी का एक शब्द महापुरुषों ने कहा है कि जिसकी आंखों पर पट्टी बंध रही, जिसको संसार के विषयों के अलावा चिंतन नहीं, उसका नाम धुंधरी है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आत्मदेव जी महाराज की कोई संतान नहीं है। संतान से बड़े दुखी है कि किसी प्रकार से कोई संतान हो जाए। उनकी पत्नी उनसे कहती है, धिक्कार